नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एनसीईआरटी का कक्षा 10वीं का गणित में वास्तविक संख्या का पहला अध्याय का एक्सरसाइज नंबर 1.1 पहली प्रश्नावली जानने की कोशिश करते हैं। उसमें सर्वप्रथम देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ या मस परिकलित करने की एक तकनीक है या एक विधि है। ठीक है, तो उसका अपन लिख सकते हैं दो धनात्मक पूर्णांक, माना दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ शून्य, जहाँ आर का मान जो होगा आर का मान 0 इज ग्रेटर दैन आर इक्वल आर इज लेस दैन बी। ठीक है, यानी आर का मान हमेशा छोटा होगा और बी का मान कैसा होगा, बड़ा। जिसके तरफ मुंह है ऐसा वो बड़ा होता है, और 0 से कैसा होगा, बड़ा। ठीक है, और बी से कैसा होगा, छोटा। ठीक है, मतलब बी का मान बड़ा होगा आर का। ठीक है, आर से। तो अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे दो संख्या ले लेते ए और बी, इसमें ए को अपन ने बड़ा मान लिया, तो जो बड़ा है उसको तरफ मूव कर लेंगे। ठीक है, ये वाला मूव जो बड़ा है उसकी तरफ कर लेंगे। तो ए इज़ ग्रेटर दैन बी। ठीक है, यहाँ ए बड़ा है बी से, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यानी ये इसको आर होगा रिमाइंडर, या इसको बोलते हैं अपन शेषफल। आर को क्या बोलेंगे, शेषफल या रिमाइंडर। ठीक है, समझ रहे हैं। और क्यू यानी होता है भागफल। क्यू यानी क्या हो जाएगा, भागफल। ठीक है, क्यू क्या हो जाएगा, भागफल है। ठीक है, अब जैसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे 7। ठीक है, और ये 2, इसमें कौन सा बड़ा है, 7, तो ऐसा चिन्ह लगा दो। ठीक है, 7 बड़ा है तो 7 की तरफ मूव कर दो। ठीक है, अब 7 भागित करेंगे 2, तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6। 2 तिया कितना हो जाएगा, 6। और 7 में से 1 कम करो, 6 करो कम, तो 1 बचेगा। इसी को इस तरह से लिखेंगे, इसी को इस रिमाइंडर थ्योरम के यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर लिखने की कोशिश करते हैं। तो 7 बराबर इसका गुना इसके साथ। ठीक है, तो 7 बराबर कितना आएगा, भागफल है ना, 3 इंटू कितना आएगा, 2। और ये रिमाइंडर कितना है, शेषफल कितना, 1। 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो 7 बराबर 6 प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, समझ रहे हैं समझ रहे हैं। तो इसी तरह ऐसे करेंगे। ठीक है, अब अपन एक उदाहरण देखते हैं, उसके बाद अपन प्रश्नावली को देखते हैं। ठीक है, देखो 455 और 42 का एचसीएफ ज्ञात। उदाहरण है, इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है पेपर में। अब देखो इसको हल कैसा करेंगे। एक तो सिंपल वाली विधि है अपनी, और एक यूक्लिड विभाजन है। तो इसमें बड़ा कौन सा है, जो पहले दोनों संख्या लिख दो, 455 और 42। कौन सा बड़ा है, 455, तो जो बड़ा है उसके तरफ मूव कर दो। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यहाँ पर ऐसा लिख दो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब भाग देना सिखाते पहले आपको। तो 455 ये रब कार्य है, और भागित कितना करेंगे, 42। ठीक है, तो भाग देंगे तो एक बार जाता है, 42 है, और इधर कितना है, 445 है, नहीं 45 2 है ना, तो कितना होगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 42। ठीक है, 45 में से 42 गए, कितना बचेगा, 3, और ऊपर से लिया 5। फिर ये वाले 42 इधर उतारेंगे। ठीक है, 42 इधर उतारेंगे। ठीक है, अब एक बार जाएगा तो ये हो जाएगा 32 से 35 एक 35। ठीक है, अब इसमें से इसको कम करो तो कितना आएगा, 7। 12 में से 5 गए, कितना बचेगा, 7। ठीक है, फिर इसको यहाँ पर उतारेंगे। ठीक है, अब भाग कितना का जाएगा, 7 5 35, तो यहाँ पर लिखा देंगे 35। 35 में से 35 गए, कितना बचेगा, 0। अब किससे भाग देने पर शेषफल 0 है, 7 से, तो अपना एचसीएफ कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, एचसीएफ कितना होगा, 7। अब इसको एक सिस्टमेटिक लिखना है, चरण या तो चरण, तो क्या लिखेंगे, चरण या केस बोल सकते हो, चरण नंबर 1। ठीक है,
तो पहली संख्या कितनी बड़ी अपनी 455, ठीक है, बराबर लिखेंगे, किससे भाग दिया अपन ने 42 से, तो यहाँ पर लिखेंगे 42, भागफल कितना है 1, तो इसका भागफल यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है, भागने जाता तो 0 का, ठीक है, ठीक है, एक बार को ना देखो, ठीक है, 42 का 42 दिया, 42 का 42, तो 42 में से 45 में से 42 गए कितना आएगा 3, ऊपर से लिया 1, ठीक है, और एक भागने जाता तो अपन ने 0 का लेना था, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, ठीक है, और रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ पर रिमाइंडर, पहला रिमाइंडर कितना है 35, तो यहाँ पर लिखेंगे 35, ठीक है। अब चरण नंबर 2, ठीक है, चरण नंबर 2, ठीक है, तो क्या लिखेंगे चरण नंबर 2 में, ये यहाँ पर 42 लिखेंगे, ठीक है, और 42 लिखा यहाँ से 35 गुना 1, तो यहाँ पर 35 गुना करेंगे 1, ठीक है, और इसका शेषफल कितना आया 7, यहाँ पर लिखेंगे 7, ठीक है। चरण नंबर 3, चरण नंबर 3, ठीक है, चरण 3 यहाँ से कितना है 35, तो यहाँ पर उतारेंगे 35, यहाँ पर भाग किससे भाग दिया 7 से, और यहाँ पर कितना आएगा भागफल 5, ठीक है, और शेषफल कितना आया 0, किससे भाग देने पर शेषफल 0 आया, 7 से भाग देने पर शेषफल 0 आया, अतः एचसीएफ कितना बनेगा, एचसीएफ बराबर कितना बनेगा 7, ठीक है, समझ रहे। आने वाले अगली वीडियो में हम जानेंगे प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल, ठीक है। इस वीडियो में जानते हैं प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल, कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी का। तो पहला सवाल है 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करो। ऐसा सवाल आता है, 2 अंक के लिए इम्पोर्टेंट है परीक्षा में 10वीं के हिसाब से, ठीक है। तो इन दोनों में हल, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या 225 बड़ी है किससे 135 से, यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से पहले भाग देना सीख लो। तो कितना होगा 225 भागित करेंगे 135, ठीक है, हमेशा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, ये याद रखना है। तो 135 छोटी है और 225 बड़े हैं, मतलब एक बार भाग जाएगा, 135 से का 135, ठीक है, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 3 गए 9, और कैरी 1 है और 1 में से गए 0, इसको यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है, ये छोटी है ये बड़ी है, तो इसको इधर यहाँ पर लिखेंगे 135, ठीक है। यहाँ पर 90 दूनी 180 ज़्यादा हो रहा तो एक ही बार जाएगा, तो 90 का 90, 135 में से 90 कम कर दो तो 45 बचेंगे, ठीक है, और इसको यहाँ पर लिख देंगे 90 को, ठीक है, 45 एक 45 दूनी हो जाएगा 90, ठीक है, 90 में से 90 गया 0। अब एक सिस्टम से लिखने का तरीका सीखो। अब चरण नंबर फर्स्ट, ठीक है, चरण फर्स्ट, तो क्या आएगा, एक पहला क्या है यहाँ पर 225 लिखा, बराबर कितना है 135 लिखा, 135 भागफल कितना है यहाँ पर 1, ठीक है, और शेषफल कितना आया प्लस, शेषफल को हमेशा प्लस करके 90 लिखना, प्लस करके जो भी आया 90, ठीक है। फिर यहाँ से चरण नंबर चरण सेकंड या केस सेकंड भी लिख सकते हो आप, यहाँ से लिखेंगे 135, ठीक है, 135 लिखा और इसका गुना इसके साथ करो, तो 90 गुना 1, रिमाइंडर कितना है शेषफल 45, तो यहाँ पर लिखेंगे 45। चरण नंबर कितना 3, ठीक है, तो यहाँ से कितना है 90, तो यहाँ पर लिखेंगे 90, ठीक है, 90 बराबर यहाँ से इसका गुना इसके साथ, तो 45 गुना कितना करेंगे 2, और शेषफल कितना है 0, अतः 225 और 135 का एचसीएफ कितना हो जाए, किससे भाग देने पर 0 आया, किससे भाग देने पर शेषफल 0 आया, तो 45 से भाग देने पर शेषफल कैसा आया 0, अतः एचसीएफ कितना हो जाएगा 45, ठीक है, समझ रहे हैं, समझे कि नहीं। अब इसी आधार पर अपन दूसरा सवाल देखो 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात करो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, वो आप लिख देना, ठीक है। तो अब इसमें भी हल ना,
तो बड़ी राशि कौन सी है ये 38,220 इज ग्रेटर देन 196, ठीक है, इसको बड़ा दिखा है। अब इसमें भाग दे देंगे तो 38,220 भागित करेंगे 196, अब भाग जाएगा 138, यहाँ पर 200 मानेंगे तो 400 हो जाएगा, तो एक ही बार भाग जाएगा, तो 196 दूनी 196 एक 196, ठीक है। घटा देंगे 12 में से 6 गया, 6 कैरी 1, ठीक है, 10 हो जाएगा, ये 18 में से 10 गया, 8 बचेगा, कैरी आ जाएगा 1। अब 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा 186, ठीक है, और ऊपर से कितना लिया 2। अब मुझे पता है कि भाग कितने, आप एक एक करके आप देते चलेंगे, ठीक है। मैं 9 का भाग दे रहा हूँ डायरेक्ट, 9 का गुना इसमें करेंगे तो आ जाएगा 1764, ठीक है, ठीक है सर। 196 गुना 9 करेंगे तो 196 गुना 9 करेंगे तो 1764 आएगा, तो घटा दो, ठीक है, ये संख्या इससे छोटी आनी चाहिए, ठीक है। 12 में से 4 गया, 8 बचेगा, ठीक है, हासिल का 1, 16 में से 7 गए तो 8 बचेगा, ठीक है, नहीं 8 नहीं 9 बचेगा, ठीक है, 9, हासिल का 1, 8 में से 8 गया 0, ये भी 0, ऊपर से लिया कितना 0, ठीक है। अब 5 बार जाएगा, ठीक है, अब कितने बार जाएगा 5, ठीक है, तो 5 बार जाएगा तो 5 का जब भी गुना करेंगे तो संख्या को आधी करो, ठीक है, 19 का आधा 9, 980 आ जाएगा 5 का गुना करेंगे, ठीक है, तो घटा दो तो कितना आएगा शेषफल 0, ठीक है, 8 में से 8 गया 0, 9 में से 9 गया 0, यानी 0 आ गया। अतः क्या लिखेंगे, इसमें एक ही चरण में आ गए, तो किससे भाग देने पर शेषफल 0 आया 196 से, तो इसका एचसीएफ डायरेक्ट लिख सकते हैं 196, तो कितना अब चरण नंबर फर्स्ट यहाँ पर लिख देंगे पहला यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, तो 38,220 बराबर, ठीक है, यहाँ पर इसको और इसको साथ में लिखेंगे 196 गुना 195 और शेषफल कितना है 0, तो किससे भाग देने पर शेषफल 0 आया 196, तो म से कितना होगा, अतः लिखेंगे, अतः 196 और 38,220 का, ठीक है, एचसीएफ 196 होगा। कठिन सवाल नहीं है, सिंपल है, समझने की कोशिश करो, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और तीसरा सवाल देखते हैं, देखो तीसरा सवाल 867 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करो, ठीक है। तो हल, तो 867 जो बड़ा है उसकी तरफ मूव कर दो ये वाला, और 225, ठीक है, 255, ठीक है, यहाँ पर लिख देना यूक्लिड, समझ रहे हैं ना, यूक्लिड, बार बार नहीं भी समझ में आया तो वीडियो पॉज करके पुनः पीछे करके आप देख सकते हो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ पर 867 भागित करेंगे 225, ठीक है, तो भाग जाएगा ऐसे 250 मानकर चलो, 3 बार जाएगा भाग, तो 765 आ जाएगा, ठीक है, आप गुना कर लेना, 7 में से 5 गए कितना बचेगा 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, ठीक है, ओके। अब ये वाला राशि इधर उतारेंगे 255, ठीक है, 255, तो 2 बार जाएगा, 100 दूनी 200, 200 कितना होगा 204, ठीक है, 5 में से 4 गए 1, यहाँ से बचेगा 5 और ये 0, ठीक है, इसको उतारेंगे 102, ठीक है, तो 51 दूनी कितना हो जाएगा 102, 51 दूनी हो जाएगा 102, भागत देना है, कुछ नहीं करना है, उतारते जाना है, तो हो गया यहाँ तक। किससे भाग देने पर शेषफल 0 आया 51 से, तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा 51। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखना है, थोड़ा सा एक सीक्वेंस लिखता आना चाहिए आपको, चरण नंबर फर्स्ट, कुछ नहीं, कौन सी बड़ी राशि है 867, तो 867 को लिखा बराबर, इसको और इसको साथ में लिखो,
255 गुना 3, शेषफल कितना है पहला 102, ठीक है, समझ रहे हैं, ओके। चरण नंबर 2, ठीक है। फिर कितना चरण नंबर 2, ये यहाँ से कितना है 255 बराबर, ठीक है, 255 लिख दिया, यहाँ से 102 गुना 2 और रिमाइंडर कितना है शेषफल 51। फिर यहाँ से 102 लिखेंगे, चरण नंबर कितना लिखेंगे 3, चरण 3 102 लिखा, ध्यान दो 102 लिखा यहाँ से 102 और ये इसको लिखेंगे 51 और 2 होते हैं पर 51 गुना 2 और शेषफल कितना है अभी 0, शेषफल कितना आएगा 0। अतः किससे भाग देने पर शेषफल 0 है 51 से, तो अतः लिखेंगे अतः 867 और 255 का HCF यहाँ 51 वो है 51 होगा, ठीक है। आने वाली अगली वीडियो में इसके बाद के अपन दूसरे सवाल सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है।